जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। देखिए, बाजार में धीरे धीरे करके तेजी बनती चली जा रही है और केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में भी बाजार में और दुनिया भर के बाजारों में आ रही इस तेजी को कैप्चर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो इस सप्ताह बेहद रोचक चार्ट से आपकी मुलाकात मैं कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह याद दिला दूं आपको कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, उल्लेख करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने की, व्यापार करने की, कारोबार करने की राय नहीं होती है। केवल जिस चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिस चार्ट पर आपको निगाह रखनी चाहिए, जिस चार्ट को देखकर आपके अपने एनालिसिस में एक नई धार आ सकती है, उन चार्ट्स का जिक्र हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो इस सप्ताह भी शानदार चार्ट्स की बात करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। देखिए, कई बार हम लोग चार्ट्स को अलग अलग सेक्टर के हिसाब से देखते हैं, यानी केमिकल से जुड़े हुए चार्ट्स को एक साथ, या कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनियों के चार्ट्स को एक साथ, मेटल की कंपनियों के चार्ट्स को एक साथ। लेकिन एक औद्योगिक घराने यानी इंडस्ट्रियल हाउस के चार्ट्स को बहुत कम बार हम एक साथ देखते हैं। इनके भी इंडेक्स बनाए जाने चाहिए और इनके चार्ट्स को भी एक साथ देखना चाहिए, नई चीजें आपको पता लगेंगी। इस सप्ताह हमने जबरदस्त तेजी देखी टाटा ग्रुप के शेयर्स के चार्ट्स पर। जी हां, अद्भुत तेजी देखने को मिली। जहां टाटा मोटर्स और टाटा कम्युनिकेशंस में 5-5% की तेजी देखने को मिली, हमने देखा टाटा इन्वेस्टमेंट में 20% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। टाटा केमिकल्स के चार्ट को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, अद्भुत तेजी बनी। 30% से ज्यादा की तेजी टाटा केमिकल्स के चार्ट पर इस सप्ताह दर्ज हुई। तो पूरे ग्रुप के चार्ट्स को एक साथ देखें, आपको पता लगेगा कि किस तरफ हवा का रुख बह रहा है। तो हमेशा आपको पूरे ग्रुप के चार्ट्स को भी देखना चाहिए। और अगर इनका इंडेक्स ना हो तो इंडेक्स आप स्वयं से बना सकते हैं बड़ी आसानी से, और कई बार इसका जिक्र हम लोग अपने पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। तो आप पूरे ग्रुप का एक इंडेक्स बनाकर उसके चार्ट को देख सकते हैं। रहा सवाल इन चार्ट्स का, तो जबरदस्त ब्रेकआउट इस सप्ताह तमाम टाटा ग्रुप स्टॉक्स में आते हुए हमने देखा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक की। और इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करने से पहले एक इंडेक्स के चार्ट का जिक्र करूंगा, जिसका सरोकार न केवल इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से है, बल्कि इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से भी अच्छा खासा संबंध है। यह इंडेक्स है निफ्टी आईटी इंडेक्स। जी हां, हमने देखा है कि इस सप्ताह आईटी इंडेक्स में कुछ खास मोमेंटम नहीं बना, लेकिन दुनिया भर में देखें तो आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां गजब ढा रही हैं। तो इस सप्ताह निफ्टी आईटी इंडेक्स पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस इंडेक्स के चार्ट को आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आएगा, और बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस से टकराकर आईटी इंडेक्स पीछे हट चुका है। लेकिन जैसे ही इस इंडेक्स में यह ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और आईटी इंडेक्स ने 38,700 के स्तरों को पार किया, तो यहां पर भी एक बड़े ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करना बेहद जरूरी है। अब जबकि आप आईटी इंडेक्स के बारे में जान चुके हैं, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से भी आपका परिचय करा दूं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो के वीकली चार्ट को। जी हां, विप्रो के चार्ट पर एक बड़ा ही शानदार बेस बना। बहुत समय तक बाजार को और आईटी स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म करने के बाद विप्रो में खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 सप्ताह से शांत रहने के बाद विप्रो में वापस से तेजी की सुगबुगाहट दिख रही है। चार्ट इंटरेस्टिंग है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न वीकली चार्ट पर बना है, और इसीलिए इस चार्ट पर भी आपको निगाह रखनी है। और न केवल विप्रो बल्कि तमाम आईटी स्टॉक्स के चार्ट्स को आज का ये वीडियो समाप्त होने के बाद जरूर से स्वयं से एनालाइज कीजिएगा, खोजने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इनमें से सबसे मजबूत चार्ट आपको कौन सा लग रहा है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। और अब बारी इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक की। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स के वीकली चार्ट को। जी हां, मैंने आपसे कहा था कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, और टेक्नोलॉजी का पर्याय है नैस्डैक। नैस्डैक में हमने जबरदस्त तेजी पिछले कुछ सप्ताह में देखी। एक लंबे अंतराल के बाद 16,000 का लेवल नैस्डैक ने पार किया, और आपको याद होगा कि पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में नैस्डैक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अब 16,000 के ऊपर नैस्डैक में एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, और जिस प्रकार का चार्ट स्ट्रक्चर है, इस चार्ट को आप अनदेखा नहीं कर सकते।
तो जिस प्रकार से अभी हमने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप में विप्रो की बात की, जहां पर 450 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ, बड़ी तेजी बनी, नेस्डैक में भी बड़ी तेजी बनते हुए नजर आ रही है और इसी के बाबत इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है नेस्डैक कंपोजिट के वीकली चार्ट को। तो आइए देखते हैं चार्ट में क्या खास है। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बेहद रोचक चार्ट ऑफ द वीक यानी नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। याद रखिए कि कोई शेयर या कमोडिटी नहीं है, बल्कि यूएस मार्केट का और विशेष रूप से टेक स्टॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसको दुनिया भर में लोग फॉलो करते हैं और वो है नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, जिसका चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं। अब आप इस चार्ट को देखकर एक बात तो तुरंत भाप गए होंगे कि नेस्डैक, जिसने पूरे 2022 में बड़ा ही अंडर परफॉर्म किया पूरी दुनिया भर के बाजारों को और काफी संकट से गुजरा है ये इंडेक्स, इसने बड़ी जबरदस्त तेजी 2023 में दिखाई और 11,000 10,500 के आसपास ट्रेड कर रहा नेस्डैक अब 16,000 के ऊपर ट्रेड करने में सफल हो पाया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है और बहुत कम अरसे में रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी और यही वजह है कि नेस्डैक के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि जापानीज मार्केट ने भी लाइफ टाइम हाई बनाए बहुत अंतराल के बाद और बिल्कुल वैसे ही नेस्डैक ने भी बहुत लंबे इंतजार के बाद लगभग 2 बरस के अथक प्रयासों के बाद अब जाकर नए हाईज दर्ज किए हैं। कई सारे नए ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें नेविडिया सबसे अग्रणी है, जिसमें हमने बड़ी तेजी देखी और उसके दम पर नेस्डैक में तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब आइए चार्ट के लिहाज से नेस्डैक के इस चार्ट को समझते हैं और यह समझते हैं कि क्यों इस पर इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब नेस्डैक को मिल रहा है। देखिए चार्ट को गौर से, एक रेजिस्टेंस है जो कि 2021 में स्थापित हुई। कोविड के बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बनी और कोविड के लोज जो कि लगभग 6800 के आसपास नेस्डैक पर थे, उनके मुकाबले हाइज बने 16,000 के, यानी कि जबरदस्त तेजी हमने 2020-21 में देखी। इस बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन आना स्वाभाविक था, करेक्शन आया, बड़ा जबरदस्त आया और फिबोनाची के हिसाब से यदि आप इस करेक्शन को देखें तो एक मेजर फिबोनाची लेवल यानी 10,300 तक नेस्डैक नीचे फिसला, बेस बना और तेजी बनी। अब आता हुआ दिखाई पड़ रहा है ब्रेकआउट। गौर से इस ब्रेकआउट को देखें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्रेकआउट के स्तरों के करीब ही नेस्डैक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले ही सप्ताह यह ब्रेकआउट चार्ट पर दर्ज हो चुका था। तो इस चार्ट पर जरूर पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर नेस्डैक की तेजी नए लेवल्स तक जाती है तो इसके लिए नए लेवल खुल जाते हैं। अब आइए देखिए ये नए लेवल क्या हो सकते हैं। यहां फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट पर जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन को इस तरह डाल देते हैं तो आपको ऊपर के लेवल्स चार्ट पर दिखने लगते हैं। आइए देखिए वो लेवल्स क्या हैं। पहला ही लेवल लगभग 19,500 का बनता है जो कि 161.8% फिबोनाची लेवल है। यानी अगर नेस्डैक की तेजी इस तरह चलती है तो अभी इसमें ऊपर की ओर काफी जगह बची है चार्ट्स पर। इसीलिए नेस्डैक के इस चार्ट को विशेष रूप से तरजीह दी जानी चाहिए और डिटेल में स्टडी करना चाहिए और इसीलिए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब नेस्डैक को दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि 2021 के बाद नेस्डैक ने आखिरकार 16,000 के लेवल्स पर विजय पाली है। अब यह विजय अगर टिकाऊ साबित होती है तो नेस्डैक के चार्ट पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है और इसी वजह से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब नेस्डैक को जाता है। और यदि नेस्डैक में तेजी बनेगी तो उसका आपको रिफ्लेक्शन भारतीय आईटी कंपनियों में भी देखने को मिल सकता है। तो तमाम आईटी कंपनीज के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए। निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट पर पैनी नजर रखिए और जिन स्तरों की चर्चा अभी हमने की वो लेवल्स अगर आपको पार होते नजर आए तो याद रखिएगा कि आईटी स्टॉक्स भी बहुत समय से चलने के लिए बेकरार हैं, यहां पर भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो यह है इस सप्ताह के बड़े ही बेमिसाल चार्ट्स ऑफ द वीक। याद रखिए इन चार्ट्स को और इनसे जुड़े तमाम चार्ट्स को स्वयं से आपको स्टडी करना है और अपने इनपुट्स, अपने टीका टिप्पणी हमेशा की तरह मुझे जरूर अपने कमेंट की शक्ल में भेजना है। बड़ी ही बेसब्री से, उत्सुकता से आपके कमेंट्स की राह देखता हूं मैं। कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।